जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 208 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है शाहबाद कलबुर्गी कर्नाटक निवासी मेरे लाडले अनुज भाई आदरणीय श्री राजेश जी, बालकृष्ण जी, देवांश, इन्होंने मुझे बड़े स्नेह से प्यार से आमंत्रित किया कि राजेश जी आप एक बार हमारे निवास में आए। तो सर्वप्रथम मैं मेरे चैनल के माध्यम से आदरणीय भैया जी का खूब खूब आभार धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना स्नेह प्यार दिया, मुझे यहाँ बुलवाया है। तो आज विशेष मुलाकात है भैया जी के साथ। आपका स्वागत है भैया जी। एकमात्र चैनल मन की बात के निर्माता राजेश जी वर्मा जलगांव निवासी आज मेरे निवास स्थान पर आए। मैं अपने परिवार की ओर से, देवाल परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका ये मुझे जैसे एक छोटे से समाज के कार्यकर्ता को समय देकर हमें कर्तव्य किया। आज मुझे मेरे लाडले अनुज ने जो सम्मान प्यार दिया, अपनापन दिया, मैं उनके पूरे परिवार का और कर्नाटक मैं क्षत्रिय सरकार समाज का आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इस योग्य समझा है। राजेश जी आपका खूब खूब आभार धन्यवाद। राजेश जी आज हम आपसे समाज हित जनहित की चर्चा करेंगे। उसके संदर्भ में पहला सवाल ये है आपसे राजेश जी साहब, समुदाय बड़ा होता है या व्यक्ति बड़ा होता है? समुदाय बड़ा होता है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, व्यक्ति बड़े से कुछ नहीं होता। संगठन बने और संगठन बड़ा हो और संगठित हो, तभी आपकी बड़ापन भी काम आएगा और बड़ापन काम आएगा। आपका कहने का मतलब ये है समुदाय में रुपये पैसे का कोई रोल नहीं, सब मिल के रहो, एकता में रहो। एकता में रहो तभी आप एक संगठित होंगे और उस शक्ति का आपको और बाहर पता चलेगा। राजेश जी हम जो सोनकार भाई है, हमने राजकारण में हम चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करें, जिससे जुड़ना चाहे, लेकिन हमने राजकारण में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और मैं समाज के सभी युवा वर्ग से भी कहूँगा और जो हमारे वरिष्ठ लोगों से भी कहूँगा कि भाई आज जब तक हम अपने समाज को पहले तो संगठित करें और हमारी समाज की संख्या बल का डाटा जब तक हमारे पास नहीं रहेगा तो हमें कोई पूछेगा नहीं। और जब तक जिस दिन हेड काउंट की बात आएंगी और जब हम संगठन का एक प्रारूप बताएंगे, तब हमें जो है राजनीतिक में, और या समझिए आज जो जैन समाज को भी एक माइनॉरिटी का दर्जा मिला, हम तो माइनॉरिटी से एक माइनॉरिटी है। जब संगठित और एक शक्ति बनेंगे और आज हम ताकत बताएंगे, तभी हम उसमें पहुंच पाएंगे, एक हमारा मुकाम हासिल कर पाएंगे। ठीक है, प्रयत्न समाज में बहुत जारी है, मगर हम ये सब अपने मतभेद बुला के संगठित होकर पहले समाज को मजबूत करें। और आज मैं जिस तरह बोल रहा हूँ कि आज समाज में, आज हमारा समाज पूरे भारत में बिखरा हुआ है, तो उसकी संख्या बल हमारे पास डाटा ही नहीं है कि भाई आज कर्नाटक में कितने घर है। ठीक है, वहाँ लोकल बॉडी को जितने मालूम है, मगर ये पूरे बृहत भारत के अंदर अपने समाज के कितने घर है, आप संख्या बल पहले जोर दीजिए। आज राजनीतिक स्तर पे लो, आपकी पहुंच तभी बनती है जब हेड काउंटिंग में आप टॉप पे आते हैं। और कुछ भी जो हमको बेनिफिट लेना, आज हमको सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया। हाँ जी, हम उससे खुश नहीं रहना।
आज हर छोटे से छोटा तबके के समाज के लोग रिजर्वेशन की मांग करते हैं। तो हमारा भी हक बनता है, हम कोई नया नहीं मांग रहे, जो न्याय संहिता में लिखा है वही उनसे मांगेंगे। ये कब मांग सकते हैं? जब आप संगठित हो और आपकी जनगणना का आपके पास डाटा मौजूद हो। देखिए, बगैर संगठित और संगठन, देखिए साहब, आज वोट बैंक का जमाना है, आपको तभी वोट बैंक की ताकत तब पता चलती है उनको भी, राजनीतिक दलों को, जब आपके पास आपका डाटा मौजूद है। भैया जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि हमें सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में हम संकर भाई कितने हैं, हमारी संख्या बल कितनी, हमें वो डाटा कलेक्ट करना है और हमें हमारी एकता को दिखाना है कि हम इतने हैं। तो भैया का कहना है, निसंदेह हमें राजनीति में भी सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मगर सबसे पहले हमें संगठित होना है और पूरे भारतवर्ष में हमारी संख्या बल संख्या दिखाना है ना। तो ये जरूरी है, जरूरी है। आज के जो परिदृश्य है, आज हम भारतवर्ष में देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, आज का परिदृश्य ही इसको हम मानना ही पड़ेगा कि जब तक हम संगठन और हमारी समाज की ताकत नहीं बताएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। मतलब राजकीय पक्ष में भी हमारे लिए जगह है, क्यों नहीं है? 100% है, 100% है, बनानी पड़ेगी। जब आप संगठित होके जाएंगे तब आपको पूछेंगे ना। यू आर राइट। भैया जी ने कहा है कि पहले तो अपनी संख्या बल और अपनी एकता बताओ, तो अब तुम्हें कोई भी पक्ष आपको अपना बनाएगा, तुम्हें उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स देगा। भैया जी, आजकल मैं देखता हूँ हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ जो सामाजिक फंक्शन होते हैं, सांस्कृतिक फंक्शन होते हैं, उनमें उनकी उपस्थिति अल्प मात्रा में रहती है। तो ये वजह क्या है? वो बच्चे क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह भी यही है। आज पहले तो मैं एक बात कहूँगा, जब भी हमारे आज जो होनहार छात्र हैं, जो आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में भी, सरकारी इसमें भी वो कार्यरत है, अपनी सेवा दे रहे हैं देश के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि जैसे समझो भाई मेरा बच्चा बेंगलोर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट्स की क्या होती है, माँ बाप की, कि पहले मेरे बच्चों को ले जाके जहाँ भी वो हमारे समाज के मुखिया है उनसे मिलाए और समाज के बारे में उनको, अपने बच्चों को भी जागरूक करें। भाई समाज से आप है, आपसे समाज नहीं। राइट। ये हमको हमारे घर से ही उनको प्रेरणा देनी चाहिए। और रही बात कि भाई आज से बच्चे क्यों दूर हो रहे हैं, रीज़न ये भी है कि भाई परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल श्योर। अभी आपको आपके विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा और जो आज की जो पीढ़ी है वो आज की नहीं, वो बहुत आगे की सोचती है, बहुत आगे की सोच। उनको उन्हीं के हिसाब से उनको हम हैंडल करना पड़ेगा, हैंडल करके उनको तैयार करना चाहिए। और बस पूरा अपना दिवाली स्नेह से मेरे ने, होली स्नेह से मेरे ने बुलाओ, खाना खिलाओ, रवाना करो, तो बच्चे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। उनको कुछ तो भी तुमको मानना देना पड़ेगा। और रही बात है, आप उनसे भी काम ले सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई आज जो बड़े बड़े पद पे कार्यरत हैं, हम उनसे उनका धन नहीं पूछें, हम उनका ज्ञान, एक ऐसा सेमिनार आयोजित करो समाज के अंदर कि और जो हमारी पीढ़ी जो पढ़ लिख के आ रही है उससे उनसे कुछ मदद मिले, तो कुछ वो गाइडेंस करके उनको एक रास्ता दिखाए। ऐसे सम्मेलन आयोजित करना चाहिए कि भविष्य में हम भी हमारे एक समाज में एक भाई एक आज अभी माँ बाप हर चीज़ पढ़ा रहे लिखा, अच्छी बात है, हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा सबसे सर्वप्रथम। शिक्षा के साथ जो शिक्षित है, आज बड़े बड़े पद पर कार्यरत है, उनका करके समाज के प्रति एक ही बनता है। और हम समाज के मुखिया से यही कहेंगे कि भाई आपने अच्छे अच्छे कार्य किए, नो डाउट, मगर हम ये चाहेंगे कि भाई इंडिया लेवल पे जो भी हमारे पढ़े लिखे IAS IPS जो भी जहाँ भी कार्यरत हैं, उनको संगठित करके उनका एक सेमिनार आयोजित करें। जो हमारी भावी पीढ़ी अब आ रही है उनको, उनसे प्रेरणा लेके वो भी कुछ एक अपने समाज का नाम रोशन करें, गौरवान्वित करें, तो ये बहुत उपयुक्त रहेगा। तो इससे संगठन से भी वो नवयुवक जुड़ेंगे। चलो भाई आज हमारे विचार वहाँ सुने जा रहे हैं, विचार सुनिए उनके, और उनको जोड़ने का एक जरिया सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। ये मेरी मन की बात है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो एक प्रयास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
राजेश जी, छात्र छात्राएं, बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, कभी कभी उन्हें अपयश आता है तो वो घबरा जाते हैं और उस घबराहट में वो अनुचित निर्णय ले लेते हैं। तो उनको क्या करना होगा कि जिनसे उनकी घबराहट खत्म हो, उनका मनोबल एक पहाड़ के माफिक मजबूत हो, कमजोर ना हो? क्या करना चाहिए बच्चों बच्चियों ने? पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अच्छा जी। लक्ष्य 1 नहीं, 2 नहीं, 3, यश तो पक्का मिलेगा, मगर अपने आप को कमजोर नहीं करना। अच्छा जी। एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, 100% सफलता आपको। लेकिन राजेश भाई, कभी कभी अपयश भी आता है ना यार। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जब अशक्त किसको नहीं है? आप देखिए, आज छोटे से उदाहरण है, आप कोई एक बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ जी। आप बहुत अपेक्षा रखते हैं, हाँ जी। अपेक्षा अनुसार नहीं मिलता। नहीं मिलता है। आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बंद कर दें। अच्छा, अपने प्रयत्न करो, कोशिश जारी रखो, कोशिश जारी रखो, सफलता निश्चित है। 100% मिलेगी। 100%। अपना आत्मा को कमजोर नहीं होने देना। आत्मबल जो कमजोर होगा तो फिर उसको तो भगवान भी साथ में। भगवान के साथ में। राजेश जी, आप संस्कार समाज से बिलोंग करते हो, तो आज संस्कार समाज के जो हमारे व्यवसाय है वो आपकी नज़र में कहाँ है? इसके जिम्मेदार अपने स्वयं भी हैं। अच्छा। क्योंकि आज समझो मेरे परिवार में हम 2 भाई साथ में। हाँ जी। और आज हम हमारे पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हैं। हाँ जी। तो अभी जो मेंटालिटी बनती जा रही है, हाँ जी। कि पढ़ाई है, पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर। पढ़ाई के साथ साथ जैसे भाई भगवान ने आपको 2 लड़के दिए हैं, तो एक को बाहर भेजिए, एक को अपने व्यवसाय से जोड़िए। अच्छा। और उस व्यवसाय में उसको ये बोलिए कि उसको छूट दीजिए। जैसे आप समझे एक बच्चा आपका नौकरी को, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उसको फ्रीडम मिल गई, हाँ, फ्रीडम मिल इस गया। बच्चे को भी आप जवाबदारी दीजिए। भाई जो आज के हिसाब से जो चल रहा है, जो ट्रेंड है, उसमें उसको भी थोड़ा बाहर भेजिए, उसको कुछ सीखने को मिलेगा। You are right, you are right। और आज जो बिजनेस में इतने तेजी से परिवर्तन हो रहा है, हाँ जी। हाँ जी। और जब तक वो उस चीज को अडॉप्ट नहीं करेगा तो ग्रोथ बिजनेस में नहीं है। आज जैसे परिवर्तन था, उस परिवर्तन से ज्यादा समय के साथ चलना पड़ेगा हमें। तो आपको कोई नहीं रख सकता। सब ये ठीक है, बड़े बड़े कंपनी आने दो, जो आज व्यवसाय में बड़े बड़े आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आप क्वालिटी मेंटेन कीजिए और आपका फोकस जो आपकी जनरेशन अभी क्या चाहती है उस पर फोकस रहिए। और बच्चों को थोड़ी सी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई उसको, मगर उसके हिसाब से चलने दीजिए। अपने आपने चलाया है, मगर उसके हिसाब से भी आप राजेश जी, जहाँ तक कि मैं आपके जीवनी के बारे में जानता हूँ, जो मुझे जानकारी हासिल हुई है, आप पहले जीरो थे, फिर ये जीरो से आप एकदम ये इतने बड़े बादल पे कैसे पहुँच गए? आपने क्या इसका राज? नहीं, इसमें देखिए मेरे पिताजी का काफ़ी परिश्रम है। अच्छा, पापा जी का रहा। देखिए हम तो उनके सानिध्य में हैं, अच्छा जी। हुए हैं, और उनका आशीर्वाद है। और फिर हम दोनों भाइयों ने मिल के और पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला। अच्छा। आज एक माँ ब्रह्माणी की कृपा है, मेरी कुल देवी की, जो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सबसे बड़ा तो मेरा आशीर्वाद मेरे पापा का है, पापा का को गाइडेंस, हम भूलेंगे नहीं। उनका गाइडेंस, उनका दिया हुआ है, उन्हीं का खा है। आपकी मेहनत। देखिए, उनके मार्गदर्शन में हमने मेहनत की। अच्छा। उनकी मार्गदर्शन और हमारी मेहनत। आपकी लगन भी तो है ना? लगन देखिए, उनकी सिखाई हुई लगन है जो आज हम, मतलब आपकी कड़ी मेहनत, लगन, पापा जी का गाइडेंस, गाइडेंस, सब बातें जब मिल गई तो सफलता मिलते गई, आगे बढ़ते गए। तो राजेश जी साहब, सफलता की चाबी ये है कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, मेहनत से पीछे नहीं हटते, तो हमें सफलता मिलेगी। 100%। आपकी सफलता का वही राज है, आपकी कड़ी मेहनत, लगन, पापा जी का गाइडेंस। तो मतलब हमें सबसे पहले जो भी संस्कार मिलते हैं हमारे घर से मिलते हैं, कहने का मतलब ये है आपका। हमारी न्यू वहीं से होती है। अच्छा। बिजनेस के लिए हो या हमारे संस्कार हो, घर से ही बनती है। घर से। मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वही हमें बनाते हैं, हमें घड़ते हैं।
उनके ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे को कैसा मोमेंट देना है, क्या करना है। और मैं आपकी जनरेशन से भी आपकी एक निवेदन करूँगा कि भाई आप माँ बाप को समय दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आपको पूरे से पूरा महीना बनाओ। हम ये चाहेंगे कि 8 दिन में एक बार अपने पेरेंट्स से मिलिए, अच्छा उनका अनुभव लीजिए अच्छा, कि उन्होंने पास्ट में किस संघर्ष से इस मुकाम को हासिल किया। राइट। मैं ये नहीं कहता हूँ जमाना आज परिवर्तन का है, मैं इसको मानता हूँ, बराबर। मगर उनके अनुभव और आपकी मेहनत जब मिलेंगी ना तो नतीजे आएंगे। एक तजुर्बा और जवान शक्ति मिलेगी तो बिल्कुल उसका परिणाम बहुत सुपर आएगा। सुपर आएगा। राजेश जी का जो कहना है कि हर व्यक्ति को, बच्चे को अपने घर से संस्कार मिलते हैं। प्रथम गुरु हमारे माता पिता है, उसके बाद में हमारे गुरुजन जो हमें सिखाते हैं। और राजेश जी, आप हमारे अखिल भारतीय समुदाय के संगठन को किस नज़र में और किस मुकाम में देखना पसंद करोगे? मैं तो समाज को आज जो पोजीशन है उससे और ऊंचा देखना चाहता हूँ, बड़े मैदान पे, कि समाज का नाम हो रोशन। आप प्रयत्न कर रहे हैं बहुत से हमारे संगठन। हम मैं एक ही सभी से आह्वान करूँगा और सब एक हो गए। मतभेद किससे नहीं होते? अच्छा, हर किसी से मतभेद होते, मतभेद होते हैं। मतभेद रहने दो, मनभेद मत कीजिए ओह। समाज के लिए। क्या बड़ी बात बोला राजेश भाई ने। मतभेद चलेगा लेकिन मनभेद मत करो, मन अलग मत करो। आपका कहना यही है। राजेश जी, एक अहम सवाल, हम जो है, आप बोलो हम बोलो, आजकल जैसा हम सनातनी हैं, सनातनी हिंदू है, तो अब हमारे बच्चे जो है, जैसा सनातनी कीर्तन होते हैं, कथा होती है, भागवत कथा होती है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, तो बच्चे उसमें दिखते ही नहीं। मैं यही कहूँगा, ये चीज़ तो न्यू हम अपने घर से डालना चाहिए, ये माँ बाप का कर्तव्य है। मतलब आपका आ जाके फोकस माँ बाप पे ही है। रीजन है ना सर, प्रथम गुरु तो वही है, यस, तो वो अपने साथ ले जाए सब, ये बचपन अच्छा। से अगर डालिए। मतलब हमको जब बच्चा बड़ा बच्चा रहता है, जब से उसे हमें सत्संग मार्ग में ले जाना पड़ेगा। भाई भाई ये मंदिर है, भाई ये चीज भी अपने जीवन में मायने रखती वो हमें दिखाना होगा कि ये हमारे वीर पुरुष है, ये हमारे मंदिर है, ये हमारा आराध्य है। समाज को जब भी गौरवान्वित किया जा सकता है जब वो अपने जो पीछे जो अपने गौरवान पुरुष रहे हैं उनकी गाथा जब तक उनको नहीं मालूम पड़ेगी वो समाज का नहीं वो हमें बताना पड़ेगा ये करते हुए कि भाई महाराणा प्रताप कौन थे, शिवाजी महाराज कौन थे, भगत सिंह कौन थे, ये बताना पड़ेगा। आज हमारे इतने बड़े बड़े उपनिषद भागवत है, हाँ जी, रामायण है ना, उसका भी ज्ञान देना पड़ेगा। ज्ञान दे। ऐसा नहीं कि बच्चा बस पढ़ रहा है तो बड़ा ऑफिसर बन गया, ऐसा नहीं चलेगा। अपने धर्म के प्रति भी अभिमान चाहिए। अच्छा, जो धर्म में वो अभिमान चाहिए। धर्म के अभिमान के बगैर तो समाज भी कुछ नहीं। जो पहले धर्म से प्रेम करेगा वो समाज से अपने आप प्रेम करेगा। ओहो, मतलब उसका मन बिल्कुल चेंज होगा। 100%। देखिए सब धर्म क्या सिखाता है? मार्ग। बराबर, मार्ग दिखाता है, मार्ग से समाज बनता है। जैसे आप मार्ग चुनेंगे वैसे समाज में तरक्की होगी। अच्छा, सफलता की चाबी क्या है? सफलता किस तरह हासिल होती है? सफलता आपकी सोच से होती है। अच्छा सोच ऊंची रखो, अच्छा, सफलता आपको अपनी सोच ऊंची रखो। मिलेगी। आज में क्या होता है? ईगो, बराबर, हाँ, पहले इसे छोड़ो। ईगो खत्म करो पहले। ये मैं की भावना नहीं होना। मैं पता किसका काम आ रहा है? होंडा काम नहीं हो यार त्रिकाल विजय था रावण, उसका भी मैं बना काम में नहीं आया। अच्छा राजेश जी, आप हमारे चैनल पे आए हो, आप समाज सेवक हो, जन सेवक हो, आपके दिल में समाज के लिए प्यार है, जज्बा है, मोहब्बत है, तो यार हमारे समाज को कुछ ऐसा संदेश दो जिससे कि समाज में एक संबल मजबूती आए, जागृति हो, उत्थान हो, चेतना आए। वाह, राजेश भाई ने कुछ तो भी संदेश दिया, ऐसा कुछ भी दो आपके दिल में, जो बिंदास बोलो, दिल से बोलो। मैं समाज के सभी भाई बंधुओं से यही अपील करूँगा
कि सभी अखिल भारतीय स्तर पे जो भी जिस संगठन से भी जुड़ा है हमारे, सभी से एक ही विनती करूँगा कि आप अपने मतभेद बुलाइए और समाज को संगठित कीजिए और समाज को इतना सशक्त बनाइए कि सरकार हमसे पूछे ना हम सरकार से पूछे। इतनी ताकत संगठन में लाइए और हमारे समाज में लाइए। आपके विचार निसंदेह है, हमारे समाज में आपने जो संदेश दिया, सरकार हमसे पूछे, इससे बड़ी बात अब क्या होगी? जब पूछे, जब ताकत रहेगी जब भी आपसे पूछेंगे ना। यू आर राइट। हाँ, हमारी ताकत रहेंगी तो। अच्छा राजेश भाई, ये जो हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ने जाते हैं बाहर, कोई बेंगलुरु जाता है, कोई पुणे जाता है, कोई कहीं जाते हैं, तो एक अहम सवाल, हमारे जो वरिष्ठ जन है समाज के, क्या उन्होंने छात्रावास वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था मुहैया करनी चाहिए बच्चों के लिए? और ये पहल जयपुर से स्टार्ट भी हुई है। हाँ, मुझे गर्व है जयपुर में आदरणीय रमाकांत जी जौहरी साहब, सोहनलाल जी कड़ेल साहब, उमाकांत जी जोड़ा साहब, इनके प्रयत्न को यश आया और एक जबरदस्त शिक्षा सदन, भव्य शिक्षा सदन बनाए। तो आप ये चाहते हो कि हर राज्य में बनना चाहिए ऐसा? बिल्कुल। कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, हर जगह होना जहाँ चाहिए। अपना बृहद समाज है अच्छा, वो होना ही चाहिए। वो होना चाहिए। और ये एक अच्छी पहल है जयपुर की जो है। इससे ही समाज के प्रति उनका जुड़ाव रहेगा छात्रों का। बराबर। और जैसे हम कहते हैं ना भाई, आज कई जगह बच्चे बच्चियाँ आज समझो राजस्थान से बेंगलोर काम कर रहा है, या पुणे है, हैदराबाद है, कलकत्ता, जहीं भी कहीं भी, वो समाज से नहीं जुड़ने की वजह ही नहीं। देखिए, एक छत के नीचे रहेंगे, हाँ जी, तब उसको समाज का मतलब समझेगा। जब तक समझ में नहीं आए। नहीं, और उसमें हम माँ बाप की पहल करनी चाहिए। माँ बाप का भी कर्तव्य है कि भाई आपके जो हमारे छात्र आज कहीं भी जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे बेंगलुरु हो या हैदराबाद हो, तो वहाँ के जो भी समाज के मुखिया हैं उनसे अपने बच्चों को मिलाया है, परिचित कराया। हाँ, और समाज के प्रति उनको जागरूक जागरूक। करें। समाज है तो सब कुछ है, ये पहले उनको एक सिखाया। समाज के बगैर तो आप कुछ नहीं। मेरे हिसाब से जो समाज को छोड़ के काम कर रहा है वो शून्य है। ओहो, कितनी बड़ी बात की राजेश भैया ने। जो समाज को छोड़ के कार्य कर रहे हैं वो शून्य है, आप उसे अहमियत नहीं देते? नहीं, किस बात की अहमियत देना? जो कुछ अपने समाज के कुछ कार्य में काम नहीं आ रहा है, तो वो आदमी हमारे नजर में शून्य। अच्छा, चाहे मैं रहो या आप रहो, जब आप समाज को कुछ, भाई आपके पास बहुत कुछ होगा, जब समाज को आप कुछ नहीं दे सकते तो क्या मतलब? समाज से समाज नहीं चलता। समाज का संगठन क्या चाहता है? समाज सेवक प्रधान या नेताजी प्रधान? समाज सेवक प्रधान। नेताजी बाद में नेताजी बन ही जाएंगे। अरे बाद में बनेंगे, पहले सेवक बन। प्रथम सेवक बनना पड़ेगा। सेवक के बगैर देखो आप ऐसे कभी उसमें, लेकिन मैं देखता हूँ नेता ज्यादा हो गया है। समाज में हर नमूने के वर्ग के लोग रहते हैं, किस पे टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन संगठन को प्रधान सेवक चाहिए। मैं ये वो नेता भी बने हो, ये तो मैं उनसे एक ही गुजारिश करूँगा, सर्वप्रथम आप सिर्फ समाज को रखें। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से भी या जिस पार्टी से भी जुड़े हैं, आपके दिमाग में प्रथम समाज रहना है। प्राधान्य समाज को दीजिए। आज आप अपने समाज को क्या दे सकते वो हैं? आज हम औरों के तरफ भी देखते हैं तो पहले वो सभी देखिए, आज छोटी सी छोटी जातियाँ पहले अपने समाज को तवज्जो देती हैं। हाँ जी। तो हमें सभी अपने समाज के जो भी नेतागण हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि भाई आप अपने विचार पहले समाज के प्रति लेके चलो, वो मन में जज्बा है, चाहे तुम तो इससे देखिए समाज की उन्नति होगी। ईश्वर करे आने वाले समय में हमारा समाज बहुत मजबूत हो। और आज मैं भैया जी के यहाँ आया हूँ। भैया जी ने बहुत सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में एक ही कहा है, संगठित, एकता में ताकत। बिखरोगे तो मिटोगे। सार्थक आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अच्छा,
जो जुड़ा है उसको अहमियत है, जो हट गया उसका कोई रोल नहीं। कोई नहीं पूछता। तो राजेश जी साहब का मेन फोकस जो है, हमें संगठित रहना है, एकता में रहना है, बच्चों के लिए छात्रावास और उनके लिए हर जगह हर राज्य में उनके लिए मुहैया कराए छात्रावास, जिससे कि वो उन्हें मार्वल सपोर्ट मिले, चाहे कर्नाटक रहो, चाहे गुजरात रहो, चाहे महाराष्ट्र रहो, चाहे कहीं भी रहो। और एक मैं आपको बात करना चाहता हूँ, आदरणीय अभी हमारे बीच में नहीं है भंवरलाल जी। हाँ जी, वो श्रद्धेय हमारे। उनका समाज के प्रति उनके विचार बहुत उच्च के थे, और उन्होंने मुझे एक बार जब मैं उनसे मुलाकात हुई, वो रिश्ते में मेरे देवी जी भी लगते हैं। अच्छा जी। भगवान उनके जहाँ कहीं भी हो, महान आत्मा को अपने श्री चरणों में मिला थे। उनका एक कहना था, उनका एक सपना था, अभी एक तो सपना उनका पूरा हुआ। हाँ जी। पुष्कर में हमें भवन बना हाँ है, जी, उनकी हाँ जी। मेहनत काफ़ी रही है। मेहनत वो रंग लाई। और उसके पीछे अभी जो भी हमारे जगदीश साहब हाँ हैं, जी, हाँ। उन्होंने भी काफ़ी पूरी मेहनत ली। अच्छा किया। और एक उनका एक था कि भाई मैं पुष्कर में समाज का डाटा सेंटर बनाऊं, ये अच्छा, उनका सपना है। डाटा सेंटर भंवरलाल ऑफिस, जी हेड का। ऑफिस। हाँ, उन्होंने ये बात, हम उनसे मुलाकात की थी उनके दुकान पे, तो ये बोले हम भाई समाज के भवन के साथ भी मैं डाटा सेंटर में बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को ये भी सपना साकार होगा। देखिए, पूरी उम्मीद है। भंवरलाल जी को मैं सर जी बोल के संबोधन करता था, तो इतने बड़े व्यक्ति वो मुझे क्या कहते थे पता है क्या आपको? राजेश बोले सर जी, मैंने तू सर जी है बोले। मतलब कहने का मतलब उन्हें जैसा कि घमंड नाम की बिल्कुल चीज नहीं थी। वो व्यक्तित्व एक अलग ही धनी थे। वो तो आज हमारे बीच नहीं है, ये हमारे दुर्भाग्य है। हमारे समाज के वो कोहिनूर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी कमी तो हम लोगों को सदा खलेगी। मगर आदरणीय धुरीचंद जी साहब, आदरणीय जगजीत जी साहब, आदरणीय सज्जन जी साहब और उनकी पूरी टीम, उनका जो सपना था कि तीर्थ क्षेत्र में हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए आने जाने के लिए कुछ सुविधा है, भवन बने, व्यवस्था बनी है सब। मैं तो देख नहीं पाया, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगा देखने के लिए। बड़ी तारीफ हो रही है कि बहुत ही सुंदर तरीके से बना है, बहुत ही उत्तम, और सुविधा भी इतनी अच्छी है। वहाँ पे काफ़ी मेहनत की है धुरीचंद। मैं भंवर जी का आभार मानता हूँ कि उनके दिखाए मार्ग पे उनके बंधुराज जगदीश जी साहब, आदरणीय धुरीचंद जी साहब, इन्होंने कड़ी परिश्रम मेहनत की और सर जी का सपना पूरा किया। हमारे लिए सर जी कल भी मन में थे, आज भी है, सदा रहेंगे। वो हमारे आदर्श हैं। हम उनके मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम उनकी छाया भी नहीं बन सकते। हाँ, हम उनको अपना आदर्श मान के कि भाई ये हमारे सब कुछ है, उन्हीं को देख के हम कर रहे हैं, मगर हम उनकी बराबरी उनके नाखून की भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो एक बिरला व्यक्ति थे। उनमें राजेश जी घमंड नाम की चीज बिल्कुल नहीं थी। मेरे कंधे पे हाथ रखते थे वो, ये उनका, मेरे कंधे पे हाथ रखते थे तो अलग ही था। और मुझे बोलते थे राजेश, तू जो चैनल के माध्यम से काम करता है, तू अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़। मतलब वो मानो सपोर्ट देते थे जब भी मिलते थे। तो उनकी बात ही कुछ अलग थी, शब्द नहीं है मेरे को उसमें। आज बड़ी सुंदर मुलाकात हुई है और निसंदेह हमारे छोटे भैया ने जो अपने मुखार बिंदु से शब्द कहे हैं, उनसे समाज में जागृति आएगी, चेतना आएगी, एकता आएगी, अखंडता आएगी। मैं प्यार भरी मुलाकात को यही विराम देता हूं। जय सोनकार, जय सोनकार।